Welcome all viewers to this episode of English Speaking Practice। आप तमाम व्यूअर्स का इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के इस एपिसोड में स्वागत है। इससे पहले के एपिसोड में हमने चर्चा किया था कि प्रेजेंट टेंस में जो एक क्या कहते हैं कि इंस्टिंक्चुअल या हैबिचुअल यानी आदतन जो एक बाध्यता होती है, उस बाध्यता को व्यक्त करने के लिए हम जो है इस तरह की बात कहते हैं जैसे मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सका, वह हलवा चखे बिना नहीं रह सका, हम उसकी पोल खोले बिना नहीं रह सके, वह हंसे बिना नहीं रह सका, या वह झूठ बोले बिना नहीं रह सका, मैं उसे पीटे बिना नहीं रह सका। इस तरह की जो वाक्य हैं काफी बोलचाल में आते हैं। दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस, but many times as we don't know the basic sentence structure, we feel little bit confused कि उसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चूंकि ये लिखने में हो सकता है कि इनका प्रयोग कम होता हो, लेकिन बोलने में इनका प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो ये पास्ट टेंस में है, इससे पहले हमने किया था प्रेजेंट टेंस में जो आदतन बाध्यता है, कंपल्सन है, उसको कैसे व्यक्त करते हैं इस तरह के वाक्य से। इन एपिसोड 78 यू मे सी। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हम लगाएंगे कुडंट, कुडंट कुडंट प्लस हेल्प, कुडंट हेल्प। और कुडंट हेल्प लगाने के बाद हम वर्ब का आईएनजी रूप लगाते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद कोई अन्य शब्द है जिसे हम अदर वर्ड्स कहते हैं वो आता है। दिस इज अ सिंपल बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड इफ वी नो दिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर देन वी मे नेवर फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन और कंफ्यूजन व्हाइल स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। हमें ये सिर्फ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाए तो हमें अंग्रेजी में इन वाक्यों को बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, फ्लुएंसी हमारी बनी रहेगी और एग्जैक्टली हम वही एक्सप्रेस करेंगे जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसके बेस पर हो जाएगा मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सका, हो जाएगा आई कुडंट हेल्प हेल्पिंग, आई कुडंट हेल्प हेल्पिंग हिम, मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सका, वह हलवा चखे बिना नहीं रह सका। ही कुडंट हेल्प, इतना अच्छा उसका सुगंध था, ही कुडंट हेल्प कि अपने आप को रोक नहीं पाया, ही कुडंट हेल्प टेस्टिंग हलवा। It is in a spoken English also, halwa is called halwa. There is no meaning of it in English as such that is different from it. This is a colloquial word जो बोलचाल में यूज होता है। हम उसकी पोल खोले बिना नहीं रह सके, we couldn't help disclosing his secrets. Couldn't help disclosing his secrets, उसकी पोल खोले बिना नहीं रह सके हम। We couldn't help disclosing his secrets, वह हंसे बिना नहीं रह सका, he couldn't help laughing। मैं आप उन व्यूअर्स से जो कि पहली बार आए हैं, अगर आपको ये वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है, चूंकि टीचर बनने में कोई ये नहीं है कि कोई पढ़ के आ गया और टीचर बन जाएगा। इट टेक्स इयर्स टू बिकम अ गुड टीचर। आप देखेंगे कि आप इस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के एपिसोड 1 से लेकर के अभी तक के 79 का एपिसोड चल रहा है, ये आप एक एक एपिसोड को देखेंगे तो आप पाएंगे वहां पे कि कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई है जो वाक्य हिंदी में आमतौर पर बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं,
उन सब का आपको बिल्कुल कड़ी दर कड़ी जुड़ करके आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें आपको कहीं पे भी ना ट्रांसलेशन की जरूरत है ना ग्रामर की जरूरत है। यू सिंपली हैव टू follow the basic sentence structure, and if you practice those sentences, if you take 4, 5, 6, 7 sentences of the same kind, एक ही प्रकार के आप 6-7 वाक्य को लेकर इस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो स्ट्रक्चर भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी में चला जाएगा। और जब कभी whensoever you happen to express any particular kind of sentence, you will find a kind of fluency in your speaking। ये इतना हेल्पफुल है। और अगर आपको लगता है कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये नेचुरल है, सिंपल है, अट्रैक्टिव है और बहुत ही उपयोगी है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन कंपेयर द कंटेंट्स एंड द प्रेजेंटेशन टू एनी अदर चैनल अवेलेबल हियर ऑन द यूट्यूब। और आपको लगता है कि ये डिफरेंट है और बहुत इजी है, अट्रैक्टिव है और बहुत उपयोगी है, तभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि ये लाइक करने के योग्य है तो आप इसको लाइक करना भी ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, वे आपसे प्यार करते हैं, उनको अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं और वो भी इसका बेनिफिट उठाते हैं तो ये बहुत बड़े पुण्य का काम भी होगा। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ नया वर्थवाइल जो पैटर्न ऑफ सेंटेंस या अदर सेक्शन लेकर के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।